जैसा कि आप जानते हैं सर्दियों की आमद है। सर्दियों में बहुत रंग बिरंगी प्यारी प्यारी सब्जियां आ चुकी हैं और मिक्स सब्ज़ी ना बने ये नहीं हो सकता। हर घर में मिक्स सब्जियां बनाई जाती हैं। मिक्स सब्जियां सभी की फेवरेट होती हैं। फ्रेश सब्जियां ग़िज़ाइयत और विटामिन से भरपूर होती हैं, इसीलिए मैं भी आज मिक्स सब्जियों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। हमारे घर में मिक्स सब्जियों का सालन बहुत पसंद किया जाता है, जो कि खाने में भी बहुत मज़ेदार लगता है। तो मैं आज अपने तरीके से बनाऊंगी, जिस तरह मैं मिक्स सब्ज़ी बनाती हूँ उस तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जिसके लिए मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है, और उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें मैंने उनको ग्राइंड करके उसके अंदर डाल दिया है। तो सब्जियों को बनाते हुए प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस प्याज को थोड़ा सॉफ्ट करना है और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। जब अदरक लहसुन के पेस्ट की स्मेल आने लगे, वो ऑयल छोड़ दे, तो उसमें मैंने 2 से 3 टमाटर छोटे साइज़ के वो मैंने शामिल किए हैं और उनको भी मैंने सॉफ्ट कर लेना है। जब टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं, ऑयल सेपरेट हो जाए, तो इसमें हम शामिल करेंगे 1 छोटा चम्मच पीसी सुरख मिर्चें, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच भुना कूटा ज़ीरा और आधा छोटा चम्मच भुना कूटा धनिया। तो ये सारे चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि मसाले जले नहीं। अच्छे तरीके से जब मसाला भून जाए तो इसमें हमने मटर शामिल कर देने हैं। मटर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो मैंने मटरों को धो के पानी खुश्क करके रख लिया था, तो वो इसमें शामिल कर दिए हैं। तो अब हम मटरों को 1-1.5 मिनट भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें गाजरें जो मैंने कट की थी वो इसमें शामिल कर दी हैं। 1 कप के करीब गाजरें थी वो शामिल की हैं और इनको भी हम भूनेंगे। मटर और गाजर को बाकी सब्जियों से पहले इसलिए शामिल किया है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए मैंने इनमें 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें दही शामिल किया है। और दही शामिल करने के बाद इसको मिक्स करने के बाद बिल्कुल स्लो आंच पे हम इसे ढक कर रख देंगे 5 मिनट तक, ताकि ये 20% तक गल जाएं। आप सब लोग कौन कौन सी मिक्स सब्जियां पसंद करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मटर और गाजर को 5 मिनट हो चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें बाकी सब्जियां शामिल कर देंगे, जिनमें है फूल गोभी और आलू। तो उनको भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके तो खुश्क कर लिया है। सब्जियों को हमेशा धोकर तो किसी बास्केट में रख कर देते हैं, ताकि उनका पानी अच्छे से निकल जाए और सब्जियां अपने पानी में ही गलें। मौसमी सब्जियां हमेशा अपने ही पानी में गलती हैं, उनमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कुछ लोगों को फूल गोभी की स्मेल पसंद नहीं आती, वो फूल गोभी पसंद नहीं करते, तो उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छी टिप है। उससे फूल गोभी की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। फूल गोभी की स्मेल थोड़ी सी तुरश होती है, उससे कुछ लोग अवॉइड करते हैं, फूल गोभी को खाते नहीं हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि उससे बिल्कुल भी फूल गोभी की जो स्मेल होती है वो नहीं आएगी। सब्जियों को शामिल करने के बाद मैंने उनको अच्छे तरीके से भून लिया है और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी, ये देखें, थोड़ा सा दूध, 4 से 5 सिप सिर्फ वो इसमें शामिल करना है। और दूध को शामिल करने के बाद उसको मिक्स करके अच्छे तरीके से तो हम ढाँप कर रख देंगे, ताकि सब्जियां अच्छे तरीके से गल जाएं। अगर आपको मेरी आज की ये टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी फूल गोभी को एंजॉय कर सकें स्मेल के बगैर।
दूध डालने से फूल गोभी की स्मेल बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं। बाकी सब्जियों के साथ इसका बहुत अच्छा जायका हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप सब्जियां मिक्स बनाएंगे तो यकीन करें कि सब लोग आपके गुण गाएंगे। तो जब 80% तमाम सब्जियां गल चुकी हैं तो मैंने उसमें सब्ज़ मेथी शामिल कर दी है। आधी गट्टी थी मेरे पास सब्ज़ मेथी की, तो ये बहुत अच्छी लगती है मिक्स सब्जियों में। अगर आप आलू गाजर मटर भी बनाते हैं तो उसमें मेथी डालते हैं तो वो बहुत मज़े की बनती हैं। तो मिक्स सब्जियों में भी आप इस तरह अगर सब्ज़ मेथी डालेंगे तो बहुत मज़े की सब्जियां बनेगी। ये देखो माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है मेथी डालने से। मेथी को अगर हम स्टार्ट में ही सब्जियों के साथ शामिल कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मैश हो जाएगी, तो वो बिल्कुल उसका कलर नज़र नहीं आएगा। जब 80% सब्जियां गल जाएंगी तो उस वक्त हमने मेथी को शामिल करना है। तो फिर हमने मेथी शामिल करने के बाद थोड़ा सा भून के उसको ढाँप कर रख दिया था और माशाल्लाह से देखें सब्जियां हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। मेथी भी बिल्कुल गल चुकी है। अब एंड पे जो होटल्स वाले जिस तरह ढाबे वाले बनाते हैं सब्ज़ी, वो इसमें चिकन पाउडर या फिर चाइना नमक शामिल करते हैं। तो मैंने भी इसमें थोड़ा सा चाइना नमक शामिल किया है ताकि सब्जियों का टेस्ट इन्हेंस हो। चाइना सॉल्ट ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है आपकी, अगर मर्ज़ी है तो आप शामिल कर सकते हैं। इसमें आप चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। मैंने आपको ढाबा स्टाइल में बताया है कि वो सब्जियों का जायके को इन्हेंस करने के लिए चिकन पाउडर शामिल करते हैं। तो आप चाहें तो इसे स्किप कर दें। तो माशाल्लाह से सब्जियां हमारी रेडी हो चुकी हैं। एंड पे हम गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया इसके ऊपर डाल देंगे। एंड पे भी सब्जियों को भूनना बहुत ज़रूरी होता है, जब सब्जियां डालें तब भी, और एंड पे भी सब्जियों को अच्छे तरीके से भून लें ताकि जो पानी वो छोड़ें वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। तो एंड पे सब्जियों के ऊपर मैंने थोड़ा सा भुना कूटा ज़ीरा मैंने डाल दिया और इसके बाद हम इसको सर्विंग के लिए निकाल लेंगे। माशाल्लाह से देखें कैसे कलरफुल लुक आई है। तमाम सब्जियां खिली खिली और अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी हैं। आप भी इस तरीके से मिक्स सब्जियां बनाएं और घर की बनी रोटी के साथ इंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। आपके लाइक और शेयर करने से हमारी मेहनत को अवार्ड मिल जाता है। और जिन व्यूअर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।